अबे वो चौकीदार, ये पकड़ तेरी सैलरी पूरे 6,000 रुपए। और मेरी बात ना ध्यान से सुन, अगर ऑफिस में तेरे से कोई भी पूछे ना कि तेरी सैलरी कितनी है, तो उसको इतना ही बताइयो कि तेरी सैलरी 10,000 है। जी। कितने बताएगा? 10,000 रुपये दिए मैडम ने। वेरी गुड। अगर किसी को पता चला ना ऑफिस में कि तेरी सैलरी 10,000 और मैं तेरे को सिर्फ 6,000 रुपए देती हूँ, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखियो। धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी, समझ गया ना? ठीक है मैडम। समझदार है बेटे तू। चल ठीक है, कर अब अपना काम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या छुपा रहे हो जेब में? कुछ नहीं, वो सैलरी मिली है ना आज। अच्छा, सैलरी मिल गई तुम्हें? कितने रुपए मिल गए? 10,000 रुपये। अच्छा, पूरे 10,000 रुपए? लाओ दिखाना जरा। नहीं, 10,000 रुपये मिली है, गिना है मैंने। अरे मैं पैसे लेकर भाग थोड़ी ना जाऊंगा, दिखाओ तो सही एक बार। लेकिन ये तो सिर्फ 6,000 रुपए हैं। वो हम निकाल लिए होंगे, शायद ध्यान नहीं रहा होगा। अरे अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही थी तो आके बात कर लेनी चाहिए थी ना मुझसे। फ्री फंड के पैसे थोड़ी ना मिलते, तुम्हें मेहनत करके कमाते हो ना। हाँ साहब, दरअसल सैलरी हमारी 10,000 ही है, लेकिन मैडम हमें बहुत टाइम से 6,000 रुपये देती हैं, और अब सबसे बताने के लिए मना भी किया उन्होंने। अभी बुलाता हूँ उसको। अरे रहने दीजिए ना, क्यों फ़ोन कर रहे हैं आप? क्यों? अरे मेरे ऑफिस स्टाफ वालों के साथ गलत होगा तो मैं क्या खड़े होकर देखता रहूँ? हेलो, एक बार बाहर आना। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड के पास। जी सर, बुलाया आपने मुझे? हाँ, सैलरी दे दी तुमने इनकी? हाँ सर, मैं तो सभी एम्प्लॉयज की सैलरी टाइम से पे कर देती हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं कितनी पंचुअल हूँ। अच्छा, कितने रुपए दिए? 10,000 रुपए। सही कह रही हो तुम? हाँ जी सर, सही में पूरे 10,000 रुपए ही दिए इनको। हाँ भाई, 10,000 रुपये मिले तुम्हें? उसको देखने की जरूरत नहीं है, जो तुमने सैलरी दी है ना, सिर्फ 6,000 रुपये दिए। अरे नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से गिन करके इसको पूरे 10,000 रुपए दिए थे। तुमने 4,000 रुपए कहाँ रखे? और अब सर पूछ रहे हैं तो बता भी नहीं रहे हो, ऐसे खड़े हुए हो। बताओ ना सबको मैंने तुम्हें कितने रुपए दिए? नहीं साहब, ये मैडम बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये हमें हर महीने सिर्फ 6,000 रुपये सैलरी देती है, और तो और इन्होंने हमें धमकी भी दे रखी है कि अगर हमने किसी को बताया कि ये मैडम सिर्फ 6,000 रुपये देती है हमें, तो ये हमें नौकरी से धक्के मार कर निकाल देंगी। बस इसीलिए डर के मारे हमने आपसे 10,000 रुपये सैलरी बोल दिया। हमें 10,000 रुपये नहीं मिलते साहब। अरे नहीं सर, ये भैया झूठ बोल रहे हैं। भैया मैं आपको कितना अच्छा समझती थी, ईमानदार समझती थी, और आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। वो तो अच्छा है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ इसीलिए मैं अपनी गवाही दे सकती हूँ। सर इसको कुछ बोलो ना, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। वो झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रही हो तुम। पागल समझ रखा है क्या तुमने मुझे? जो भी तुम हरकतें कर रही थी ना, मैंने सब कुछ पीछे खड़े होकर देख लिया था। कैसे तुम इसको बहला रही थी, फुसला रही थी। पर एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी तो अच्छी खासी है ना, फिर इनकी सैलरी में से ये हाक मारने की जरूरत क्या पड़ गई तुम्हें? सॉरी सर, वो क्या है ना, लास्ट महीने मेरा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था। वो मैं क्लब वगैरह जाती हूँ, पार्टीज वगैरह करती हूँ ना, तो सर उसमें ज़्यादा खर्चा हो गया था, जिसकी वजह से मैं इन भैया की सैलरी में से 4-4 हज़ार रुपये काट लेती थी। पर सर मैंने सिर्फ 2-3 बार ही काटे थे, वरना ऐसा कभी मैं करती ही नहीं हूँ। बेटे, आज जो भी मेरा सच्चा भक्त मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम लिखेगा, आज मैं उसके सपने में आऊंगा। अगर यकीन नहीं। मालिक बोलते हैं कि शर्म नहीं आती तुम्हें, गरीबों को हक मारती हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कंपनी छोड़ के चली जाओ, नहीं तो सबके सामने धक्के मार के निकलवा दूंगा, और मैं सबको सच्चाई बताऊंगा, तब तुम्हें कैसा लगेगा। फिर लड़की बोलती है सॉरी मुझे माफ कर दो, फिर लड़का बोलता है नहीं मैं तुझे माफ नहीं करूंगा।